Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:40 से पहले, 6:40 से पहले, ताकि जितने भी जो हमारी अर्ली बर्ड्स हैं, जो अर्ली व्यूवर्स हैं हमारे, जो जल्दी उठ जाते हैं, वो जल्द से जल्द वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें। और आप जितने भी जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जल्द से जल्द जितने भी आप लोगों के ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप क्लियर कर सकें। और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है पंक्चरिंग टाइज। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो हमारे संबंध है वो क्या होते जा रहे हैं, पंक्चर होते जा रहे हैं। पंक्चर का मतलब क्या है, कमजोर होते जा रहे हैं या खत्म होते जा रहे हैं। सो उसी से रिलेटेड क्या है, आज हम लोग वॉकअप्स डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 7 Feb 2023। तो देखिए, जो पहला वर्ड है हमारा वो है हॉट बटन। हॉट बटन क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, अराउजिंग इंटेंस रिएक्शन। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि गंभीर आपको प्रतिक्रिया करनी पड़े। जैसे कोई भी काम हो रहा है उसके प्रति आपको क्या है, गंभीर अगर प्रतिक्रिया आपको देनी पड़े, इंटेंस, दैट मीन्स बोल सकते हैं गंभीर गंभीर अगर रिएक्शन आपको किसी चीज़ के लिए देने पड़े तो उसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे हॉट बटन बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टार्क। स्टार्क क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हार्ड और सेवियर। दैट मीन्स गंभीर। तो कोई भी चीज़ अगर गंभीर होगी तो उसके लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हार्ड हो या सेवियर या फिर स्टार्क यूज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो अराउज लिखा हुआ है, अराउज का मतलब क्या है, एक तरह से जगाना। दैट मीन्स बोल सकते हैं तीखी प्रतिक्रिया करना या फिर तीखी प्रतिक्रिया को जगाना। सो दैट इज अराउज। देखिए, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी क्या है, हमारे यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब होता है वीकनेस और फीबलनेस। दैट मीन्स कमजोरी जो होती है, वीकनेस या फीबलनेस का मतलब क्या है, कमजोरी जो होती है उसके लिए फ्रेजिलिटी यूज किया जाता है, या कमजोर चीज के लिए फ्रेजिलिटी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लेबेयर। लेबेयर क्या है, हमारे यहाँ पे एक वर्ब है इसका मतलब होता है क्रैक, ओपन एंड अनसील, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे अनकवर भी बोल सकते हैं। क्या, अनकवर भी बोल सकते हैं, डिस्क्लोज भी आप लोग बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये अनकवर डिस्क्लोज का मतलब क्या है, खुलासा करना। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का क्या करना, उसको अनसील करना, उसी का क्या है, खुलासा करना। नेक्स्ट है हमारा मार्ड। मार्ड क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड और ट्रबल्ड। दैट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं चिंतित। चिंतित के लिए जब भी कोई हम वर्ड यूज कर सकते हैं तो वहाँ पे क्या है, परप्लेक्स्ड, या परप्लेक्स का मतलब कंफ्यूज्ड भी हम लोग बोल सकते हैं, और ट्रबल्ड का मतलब परेशानी से घिरे हुए भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे मार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स क्या है, हमारा यहाँ पे एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्या है ये, हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज का मतलब जिसमें एक प्रेपोजिशन रहा है। तो कौन सा है प्रेपोजिशन इसमें, बाय। तो बाय नो मीन्स क्या है, हमारे यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सर्टेनली नॉट। दैट मीन्स बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज़ के लिए अगर हम बात करेंगे और वहाँ पे हम इस सेंस में बोलना चाह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, तो हम किसको यूज़ कर सकते हैं, बाय नो मीन्स। नेक्स्ट है हमारा प्रिज्यूमेबली। ये क्या है, हमारा एक एडवर्ब, इसका मतलब होता है एबल टू बी सेंसिबली प्रिज्यूम्ड और मोस्ट प्रोबेबल। दैट मीन्स बोल सकते हैं सेंसिबली का मतलब क्या है, सोच समझ के क्या है, किसी चीज़ को हम लोग सोच सकें, या ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा होना। लेकिन क्या है वो संभावना भी कौन सी, सोची समझी हुई संभावना। ऐसे नहीं कि हम किसी भी चीज़ की संभावना कर रहे हैं और फिर हम मान रहे हैं। दैट मीन्स ऐसी संभावना जिसको हम सोच समझ के बात करें जिसके बारे में। सो दैट इज प्रिज्यूमेबली। दैट मीन्स जिस चीज़ की क्या है, काफ़ी ज़्यादा संभावना होना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डायल डाउन। डायल डाउन क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रिड्यूस और डिमिनिश इन इफेक्ट। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ का जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को क्या करना, कम करना। रिड्यूस या डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम करना। तो किसी के भी प्रभाव को क्या करना, कम करना। दैट इज डायल डाउन। नेक्स्ट है हमारा ऑफ रैंप। ऑफ रैंप क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन एग्जिट स्ट्रेटेजी। दैट मीन्स एक ऐसी रणनीति हम लोग बोल सकते हैं जहां पे क्या करना पड़े, हमें एग्जिट करना पड़े। दैट मीन्स एक ऐसी रणनीति जहां पे हम बाहर आने की क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कहीं पे भी हम लोग स्टक हो गए तो वहां से बाहर आने की जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑफ रैंप। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक नाउन हो जाएगा। तो देखिए, जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो एडिटोरियल है उसका डिस्कशन। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पंक्चरिंग
टाइज, तो टाइज क्या है हमारे यहाँ पे नाउन है, पंक्चरिंग भी क्या है हमारे यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स ऐसे टाइज, ऐसे संबंध हम लोग बोल सकते हैं जो लगातार क्या होते जा रहे हैं, पंक्चर होते जा रहे हैं। या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे पंक्चरिंग, इसको टाइज को तो नाउन कंसिडर कर सकते हैं और पंक्चरिंग को हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि ये किन संबंधों की बात कर रहे हैं, जो पंक्चर होते जा रहे हैं। तो दैट मीन्स ऐसे संबंधों की बात कर रहे हैं हम लोग जो पंक्चर, जैसे टायर पंक्चर हो जाता है तो पूरी तरह से क्या है, उसकी जो हवा है पूरी वो निकल जाती है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, और टायर पूरा क्या है, पिचक जाता है। तो उसी तरह से यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि संबंध जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, पूरी तरह से पिचक गए हैं। संबंध जो है वो पूरी तरह से क्या होते जा रहे हैं, लगातार खत्म होते जा रहे हैं, उनकी हवा जो है वो निकलती जा रही है। आइए चलिए देखते हैं हम लोग कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है। आइए चलिए देखते हैं। द रो ओवर बलून, रो का मतलब क्या है, जो वाद विवाद छिड़ना। तो किसके ऊपर, एक बलून के ऊपर जो वाद विवाद है वो छिड़ गया है। शोज, तो ये बताता है चाइना इज अ हॉट बटन इशू, कि चाइना क्या है, एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर क्या है, तीखी प्रतिक्रिया बिल्कुल बनती है इन यूएस पॉलिटिक्स। कहाँ पे, जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वहाँ पे चाइना के ऊपर जो तीखी प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल क्या है, बनती है। और ये देखिए तीखी प्रतिक्रिया किस वजह से करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एक बलून से रिलेटेड जो एक मुद्दा है वो क्या है, अभी यूएस में हाल ही में उठा है। और वो बलून किसका था, चाइना का एक बलून था। तो क्या है, निगरानी रखने वाला, सर्विलांस एक बलून था, उसके ऊपर क्या है, वहाँ पे एक मुद्दा उठा है। तो क्या है, चाइना बोल सकते हैं हम लोग एक हॉट बटन इशू बन चुका है। हॉट बटन इशू का मतलब एक ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर क्या है, तीखी प्रतिक्रिया हमेशा वहाँ पे अपने आप पैदा हो जाती है। कहाँ पे, यूएस पॉलिटिक्स में, यूनाइटेड स्टेट्स की राजनीति में। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द शूटिंग डाउन ऑफ अ चाइनीज सर्विलांस बलून। देखिए शूटिंग डाउन का मतलब क्या है, गिरा दिया गया है। किसको, एक चाइना का क्या है, एक सर्विलांस, सर्विलांस का मतलब निगरानी रखने वाला एक जो बलून है उसको क्या है, गिरा दिया गया है। शूटिंग डाउन का मतलब देखिए हमारी क्या है, एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब क्या है, शूट डाउन का मतलब गिरा देना। बाय द यूएस मिलिट्री, किसके द्वारा, यूएस मिलिट्री के द्वारा, जो चाइना का एक सर्विलांस बलून है, जो निगरानी रखने वाला एक बलून है। तो बलून नाउन हो जाएगा, सर्विलांस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वो यूएस मिलिट्री के द्वारा गिरा दिया गया है। हैज सर्व्ड एज अ स्टार्क रिमाइंडर, तो क्या है, इसने हमें बताया है, दैट मीन्स जो ये बलून को गिराया गया है वो हमें सर्व कर रहा है, वो हमें बता रहा है क्या, एक गंभीर, एक रिमाइंडर के रूप में हमें गंभीर रूप से याद दिला रहा है ऑफ द डीप डिस्ट्रस्ट, किसका, जो गहरे रूप में क्या है, जो अब एक अविश्वास जो है वो पैदा हो चुका है किस किस के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है। देखिए ट्रस्ट का मतलब तो विश्वास, और डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या है, एक बहुत ज्यादा गहरा जो अविश्वास है वो दोनों कंट्रीज के बीच में पैदा हो चुका है। दैट कैरेक्टराइजेज रिलेशंस, जो कहीं ना कहीं अब क्या है, संबंधों को क्या कर रहा है, कैरेक्टराइज कर रहा है। दैट मीन्स बता रहा है अब संबंधों को, ये किस तरह से अब आगे के जो संबंध होने वाले हैं, किसके बीच में, बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स, वर्ल्ड की दो जो सबसे बड़ी पावर्स हैं, कौन कौन सी, यूएस और चाइना। तो उनके बीच में आगे रिलेशंस कैसे होने वाले हैं, ये सारी चीजें क्या है, अब धीरे धीरे और ज्यादा साफ हो जाएंगी। तो डिस्ट्रस्ट नाउन हो जाएगा, डीप हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। द डिटेक्शन ऑफ द बलून, देखिए जैसे इस बलून को डिटेक्ट किया गया था, वहां पे बलून ये जो है मिला था लास्ट वीक का, पिछले वीक में, ओवर मोन्टाना, कहाँ पे, मोन्टाना के ऊपर क्या है, ये बलून देखा गया था। स्पार्क्ड अ डिप्लोमेटिक क्राइसिस, तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं एक कूटनीतिक जो संकट है या कूटनीतिक जो वाद विवाद है वो पैदा हो गया था कि ये बलून जो है वो मोन्टाना के ऊपर कहाँ से आया, लीडिंग टू यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और उस वजह से क्या हुआ, जैसे ये बलून देखा गया उसके बाद क्या हुआ, लीड का मतलब उसके बाद क्या हुआ, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कौन, एंटोनी ब्लिंकन, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, कॉलिंग ऑफ, उन्होंने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी, या फिर बोल सकते हैं उन्होंने पोस्टपोन कर दी हाईली एंटिसिपेटेड विजिट। दैट मीन्स एंटिसिपेटेड का मतलब जिसका अनुमान लगाया जा रहा था, बहुत ज्यादा जिस विजिट का अनुमान लगाया जा रहा था वो उन्होंने क्या कर दी, कॉल ऑफ का मतलब क्या है, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे खारिज कर दी। या कॉल ऑफ का मतलब क्या है, उन्होंने पोस्टपोन कर दी, या उसको बोल सकते हैं एक तरह से स्थगित कर दी। कौन सी विजिट, देखिए विजिट क्या हो जाएगा, नाउन, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एंटिसिपेटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और हाईली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो उन्होंने एक बहुत ज्यादा एक अनुमानित जो विजिट है वो क्या कर दी, उन्होंने रद्द कर दी। टू चाइना, कहाँ पे, वो चाइना जा रहे थे, कौन, यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, वो चाइना जा रहे थे फ्रॉम February 6, कब से, February 6 से चाइना में जो विजिट स्टार्ट होने वाली थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे स्थगित कर दिया, जैसे ये बलून वहां पे मोन्टाना में देखा गया। द विजिट, जो ये विजिट थी, विच वुड हैव बीन द फर्स्ट बाय अ टॉप यूएस डिप्लोमेट, जो क्या है, पहली विजिट थी किसकी, एक टॉप जो यूएस डिप्लोमेट, दैट मीन्स एक कूटनीतिक, रणनीतिक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या कूटनीतिक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यूएस के जो टॉप डिप्लोमेट है उनकी क्या है, ये पहली विजिट थी सिंस 2018, कब से, 2018 के बाद से कोई भी जो यूएस का डिप्लोमेट है वो चाइना नहीं गया है। तो 2018 के बाद से क्या ये पहली विजिट थी किसी यूएस के डिप्लोमेट की। Was the results of a month long effort, और ये क्या है, उसका परिणाम था किसका, जो महीनों से जो प्रयास किए जा रहे थे उन महीनों से प्रयास की वजह से क्या है, ये रिजल्ट आया था कि यूएस के जो टॉप डिप्लोमेट है वो चाइना विजिट कर रहे थे। टू हॉल्ट द डाउनवर्ड स्पाइरल इन टाइल्ड,
और क्या करने के लिए, हॉल्ट का मतलब रोकने के लिए, जो यूएस के टॉप डिप्लोमेट है वो चाइना जाने वाले थे रोकने के लिए, किसको, डाउनवर्ड स्पाइरल। डाउनवर्ड स्पाइरल का मतलब क्या है, जो संबंध क्या है नीचे लगातार गिरते जा रहे हैं। स्पाइरल का मतलब एक बोल सकते हैं सर्कुलर फॉर्म में, या फिर बोल सकते हैं लगातार जो संबंध क्या है नीचे गिरते जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए। तो उनको रोकने के लिए क्या है, यूएस के जो डिप्लोमेट है वो कहां जाने वाले थे, चाइना में। कमिंग आउट ऑफ द बाइडन शी मीट इन नवंबर एट द G20 बाली समिट। और देखिए किस वजह से हुई, क्योंकि बाइडन और जो शी हैं, दैट मीन्स जो बाइडन जो है यूएस के प्रेसिडेंट, और जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके बीच में क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी। कब, नवंबर में। कब, जब ये G20 समिट में कहाँ गए थे, बाली गए थे, इंडोनेशिया गए थे। तो बाली इंडोनेशिया में जब इनकी मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे क्या है, मतलब वहाँ पे ये चर्चा की गई थी किस तरह से हमारे संबंधों को अच्छा किया जाए, और संबंधों को गिराने से बचाने के लिए क्या है, यूएस के जो टॉप डिप्लोमेट हैं एंटोनी ब्लिंकन जो है, वो क्या है, कहाँ पे जा रहे थे, चाइना जा रहे थे। लेकिन क्या है, जैसे ये बलून वाला विवाद हुआ, उन्होंने क्या अपनी जो विजिट है वो स्थगित कर दी। द फ्रेजिलिटी ऑफ दैट एफर्ट, लेकिन इससे ये पता चल गया कि जो प्रयास किए गए थे वो कितने कमजोर थे। has been लैड बेयर बाय द कंट्रोवर्सी, और जो ये प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, उनका खुलासा हो गया उन प्रयासों का, किसके द्वारा, इस कंट्रोवर्सी के द्वारा, इस वाद विवाद के द्वारा क्या है, इन प्रयासों का खुलासा हो गया है। ओवर द बलून, किसके ऊपर, जो ये बलून के ऊपर जो विवाद है उसकी वजह से क्या है, इनके जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, खत्म हो गए हैं। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि एक बलून के विवाद की वजह से जो इनके प्रयास हैं वो कितने कमजोर साबित हो गए हैं। उन प्रयासों का क्या है, पूरी तरह से खुलासा हो गया है कि किस तरह के एफर्ट्स जो हैं वो वहाँ पे क्या है, बाली में जो मीटिंग हुई थी उसमें लगाए गए हैं। which has punctured the process of restoring stability, और फिर से क्या कर दिया है, इस बलून के ऊपर जो विवाद है, जो कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, उसने क्या कर दिया है, पंक्चर कर दिया है किसको, जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया चल रही थी दोबारा से स्थिरता लाने के लिए दोनों के रिलेशंस में, उस प्रोसेस को क्या कर दिया है, यहाँ पे पंक्चर कर दिया है किसने, इस बलून वाले विवाद ने। इन रिलेशंस, किसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, संबंधों में जो रिलेशंस हैं उनमें स्थिरता लाने के लिए क्या है, प्रयास किए जा रहे थे, उन प्रयासों को क्या कर दिया है, पंक्चर कर दिया है किसने, इस बलून वाले विवाद ने। दैट हैव बीन मार्ड बाय ग्रोइंग डिस्कॉर्ड, और क्या है, ये जो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो रिलेशंस थे, मतलब बोल सकते हैं चाइना और रशिया के बीच में जो रिलेशंस थे वो क्या है, कंफ्यूज स्टेट में थे। मार्ड का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ट्रबल्ड थे, परेशानियों से घिरे हुए थे। किस वजह से, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड का मतलब बोल सकते हैं दैट मीन्स देखिए जो शोर है कि देखिए यूएस जो है वो कुछ और चाहता है, चाइना कुछ और चाहता है, तो डिस्कॉर्ड दोनों के बीच में क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है, शोर शराबा लगातार दोनों के बीच में बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से क्या है, दोनों के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं ट्रबल्ड थे। तो डिस्कॉर्ड नाउन हो जाएगा, ग्रोइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बीजिंग हैज मेंटेन्ड दैट द बलून वॉज सिविलियन मीट्रियोलॉजी। देखिए, और बीजिंग ने क्या बताया इस बलून के बारे में कि जो बलून है वो क्या है, एक सिविलियन बलून है, वो कोई मिलिट्री का बलून नहीं है। और वो किस बारे में है, मीट्रियोलॉजी। मीट्रियोलॉजी का मतलब मौसम संबंधी एक बलून था जो मौसम से रिलेटेड जानकारियां बताता है। बट हैड ड्रिफ्टेड ऑफ कोर्स, लेकिन क्या है, ये जो बलून है वो क्या है, कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट हो सकता था। ड्रिफ्ट का मतलब हवा में उड़ के कहीं ना कहीं जा सकता था तो इसको क्या है, बिल्कुल जो है वो ड्रिफ्ट किया जा सकता था। इसको क्या कर सकते थे आप, दूर कर सकते थे, या फिर क्या है, बिल्कुल इसको चेक कर सकते थे। तो ये सारी चीजें क्या है, आप कर सकते थे वहां पे। ऐसा किसने कहा है, चाइना ने। इट ऑल्सो स्लैम्ड द मूव, इन्होंने क्या किया है, उस मूव का जो यूएस ने जो डिसीजन लिया उस बलून को क्या करने का, शॉर्ट करने का, तो इन्होंने क्या किया, उस मूव की भी क्या की, इन्होंने निंदा की। स्लैम का मतलब निंदा की है। टू शूट इट डाउन, क्या करने की, जो इन्होंने शूट किया है किसको, इस बलून को जो शूट किया है इन्होंने, उसकी भी क्या की है, उन्होंने निंदा की है। किसने, चाइना ने क्या की है, यूएस की निंदा की है कि किस तरह से आपने इस बलून को शूट किया। एज एन ओवर रिएक्शन, दैट मींस जल्दबाजी में क्या है, रिएक्ट, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करने के चक्कर में आपने क्या कर दिया, इस बलून को शूट कर दिया। द यूएस हैज सीन द डिप्लॉयमेंट ऑफ व्हाट इट कॉल्ड अ सर्विलांस बलून, और देखिए यूएस ने क्या देखा कि जो डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जो तैनाती की जा रही है, डिप्लॉयमेंट का मतलब एक तैनाती की जा रही है मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, तो यूएस ने क्या देखा, इस डिप्लॉयमेंट को किस तरह से देखा, एक सर्विलांस बलून के तहत। दैट मीन्स एक निगरानी रखने वाले बलून के तहत क्या है, इन्होंने इस बलून को देखा और उसको क्या कर दिया, इन्होंने शूट कर दिया। ऑन द इवनिंग ऑफ ब्लिंकन विजिट, और ये कब हुआ, जब एंटोनी ब्लिंकन की क्या है, चाइना में विजिट होने वाली थी। डीप इनटू, और उसी इवनिंग को, दैट मीन्स क्या है, जिस दिन एंटोनी ब्लिंकन की विजिट होने वाली थी, जिस इवनिंग को, उसी इवनिंग को क्या है, ये सर्विलांस बलून देखा गया। दैट मीन्स ये बलून देखा गया। डीप इनटू इट्स एयर स्पेस एज अ ग्रेव प्रोवोकेशन, और कहीं ना कहीं क्या है, ये जो बलून है वो क्या है, इनके एयर स्पेस में आ गया था। एयर स्पेस का मतलब जहां पे जो इनके रडार हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं, तो इनकी एयर स्पेस में वो बलून आ गया था। और क्या है, इसको इन्होंने कैसा माना, एक गंभीर क्या है, प्रोवोकेशन का मतलब उकसाने वाली एक चीज इन्होंने क्या है, मानी है। दैट मीन्स क्या है
इनको ऐसा लगा कि चाइना कहीं ना कहीं यूएस को उकसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, उस बलून को शूट डाउन कर दिया, दैट मींस बलून को शॉर्ट कर दिया। तो ग्रेव प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का मतलब क्या है, उकसाना, ग्रेव का मतलब गंभीर रूप से, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा प्रोवोकेशन, तो ग्रेव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वन इट पॉइंटेड आउट, जो क्या है, और ऐसी प्रोवोकेशन, ऐसे उकसाने वाली चीजें जो इन्होंने बताई भी थी, दैट बीजिंग टू वुड नॉट हैव टॉलरेटेड, जो शायद हो सकता है कि अगर इसी तरह का केस यूएस अगर करता चाइना में, तो शायद हो सकता है कि बीजिंग भी क्या करता, उसको टॉलरेट नहीं करता। तो दैट मींस दोनों कंट्रीज जो है वो इस तरह की चीजों को क्या है, टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। यूएस ऑफिशियल्स हैव एक्नॉलेज्ड, जो यूएस के जो अधिकारी हैं उन्होंने स्वीकार किया है, क्या स्वीकार किया है, दिस वाज बाय नो मींस द फर्स्ट सच सर्विलांस बलून स्पॉटेड ओवर अमेरिकन स्काईज। दैट मींस क्या, उन्होंने स्वीकार किया है कि ये निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि पहला ऐसा सर्विलांस बलून जो है वो देखा गया है, कहां पे, अमेरिकन स्काईज में। क्या है, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का बलून देखा गया है, इससे पहले भी क्या है अमेरिकन स्काईज में, दैट मींस अमेरिका के आकाश में क्या है, इस तरह के बलून्स देखे गए हैं। ऐसा किसने स्वीकार किया है, यूएस के ऑफिशियल्स ने। देयर वाज अ सिमिलर इंसिडेंट, इसी तरह की एक घटना पहले भी हुई थी, तो इंसिडेंट नाउन हो जाएगा, सिमिलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कब, जब डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी क्या है, इसी तरह की एक सिमिलर जो घटना है वो उस टाइम पे भी देखी गई थी, उसी तरह का सेम इंसिडेंट उस टाइम पे भी देखा गया था। बलून्स वर आल्सो स्पॉटेड ओवर जापान इन 2020 एंड 2021, जो बलून्स हैं वो क्या है, स्पॉट किए गए हैं, कहाँ पे, जापान के ऊपर भी क्या है, जो चाइना के बलून्स हैं वो स्पॉट किए गए हैं 2020 और 2021 में। एंड ओवर इंडियाज अंडमान आइलैंड लास्ट ईयर, और इंडिया का क्या है, जो अंडमान आइलैंड है वहां पे भी क्या है, बलून जो है वो पिछले साल स्पॉट किया गया था। ऑल थ्री गवर्नमेंट्स, लेकिन क्या है, कोई भी जो तीनों जो सरकार है, कौन कौन सी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करना चाह रहे हैं, और किसकी, जापान की बात करना चाह रहे हैं, और इंडिया की बात करना चाह रहे हैं। तो तीनों जो गवर्नमेंट्स है, तो गवर्नमेंट्स नाउन हो जाएगा, थ्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डिड नॉट टेक स्टेप्स टू शूट डाउन द बलून्स, लेकिन तीनों जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने क्या है, कोई भी स्टेप नहीं ली, क्या करने की, इसको शूट करने की, दैट मीन्स बलून को शूट करने की जो जो एक स्टेप है वो तीनों सरकारों ने नहीं ली थी, तीनों सरकारों ने इस बलून को शूट नहीं किया था। प्रिज्यूमेबली, तो उनको कहीं ना कहीं क्या ये संभावना थी, बहुत ज्यादा ये संभावना उनको लग रही थी, ये क्या हमारा एडवर्ब है, कमिंग टू द कंक्लूजन, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ये उस डिसीजन पे आ गए थे, उस निर्णय पे इन्होंने ये क्या है, बोल सकते हैं संभावित रूप से इन्होंने ये निर्णय ले लिया था, दैट द बलून्स, कि जो बलून्स हमने देखे हैं, इन द एज ऑफ इंटेलिजेंस पावर्ड बाय एडवांस सैटेलाइट्स, और वो भी किस एज में, दैट मीन्स इंटेलिजेंस, जहाँ पे क्या है, हम लोग इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का मतलब है यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करना चाह रहे हैं, कि देखिए एआई का जब जमाना चल रहा है, दैट मीन्स एज का मतलब एआई वाला जब क्या है, अभी पूरा करंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो टेक्नोलॉजी का ही क्या है, जमाना चल रहा है, तो उस एज में बात करना चाह रहे हैं, पावर्ड बाय एडवांस सैटेलाइट्स। तो कहीं ना कहीं क्या है, एडवांस सैटेलाइट्स जो है वो हर एक कंट्री क्या है, अपने आप अपने जो सैटेलाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, उनको एडवांस बनाना चाह रही है, और उसी डायरेक्शन में क्या है, इस तरह के बलून्स जो हैं वो छोड़े जाते हैं। तो सैटेलाइट्स नाउन हो जाएगा, एडवांस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और वो भी कौन सी एज में, वो भी कौन सा टाइम में, जब एआई का क्या है, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं अभी क्या है, वर्चस्व है, डोमिनेंस है, या फिर बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। वर नॉट इंपॉर्टेंट इनफ टू वारंट बीइंग शॉट डाउन, और इन्होंने क्या है, जितनी भी जो तीनों कंट्रीज हैं उन्होंने क्या है, ये आवश्यक नहीं समझा, महत्वपूर्ण नहीं समझा, और इन्होंने नहीं सोचा, वारंट का मतलब इनको नहीं लगा कि हमें हमारे लिए रिक्वायर्ड है, 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, वारंट का मतलब रिक्वायर्ड है, आवश्यक है, बीइंग शॉट डाउन, क्या करना, इस बलून को जो शॉर्ट करना क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा किसने नहीं सोचा था, इंडिया ने, जापान ने, और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस का, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, उनको लगा कि ये क्या है, एक बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए क्या है, ये बलून जो है वो छोड़ा गया है। न्यू दिल्ली एंड टोक्यो में नाउ बी प्रॉम्प्टेड टू रीअसेस हाउ दे हैंडल सच इंट्रूजन्स। देखिए न्यू दिल्ली और जो टोक्यो है वो क्या है, अब जल्दबाजी में क्या है, इस तरह से रिएक्शन ले सकते थे, या फिर क्या है, अब रिएक्शंस ले सकते हैं, और क्या करेंगे, इस तरह की जो सिचुएशन है उसको रीअसेस करेंगे। रीअसेस का मतलब दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से इस तरह के जो इंट्रूजन्स हैं, इंट्रूजन्स का मतलब क्या है, जिस तरह से बलून जो है वो किसी की भी स्काईज में देखने को मिल जाए, तो किस तरह से क्या है, इंट्रूजन का मतलब होता है बिन बुलाए मेहमान, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो बिन बुलाए क्या है, इस तरह से जो बलून्स अगर देखने को मिल जाते हैं कहीं पे, या इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती हैं, तो किस तरह से इस सिचुएशंस को हैंडल किया जाए। कौन कौन, टोक्यो, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं इंडिया की, और जापान की ये बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया और जापान भी अब क्या है, सोचेगा। प्रॉम्प्ट का मतलब जल्दबाजी में क्या है, इंडिया और जापान को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इस तरह के जो इंट्रूजन्स हैं उनको हैंडल किया जाए इन द फ्यूचर, किसमें, भविष्य में।
बीजिंग की अगर बात करें हम लोग, फॉर इट्स पार्ट बीजिंग ने जो काम किया उसके भाग की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जिस तरह से बीजिंग ने काम किया, यूएस ने काम किया, वुड डू वेल टू रिकंसिडर द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी अ न्यू एंड प्रोवोकेटिव। देखिए, और क्या है बीजिंग, क्या है इसकी, अगर बीजिंग की हम लोग बात करें यहाँ पे, सॉरी चाइना की बात करना चाह रहे हैं, वुड डू वेल टू रिकंसिडर द बेनिफिट्स, दैट मीन्स क्या है, चाइना जो है वो इस तरह से क्या है बार बार ऐसी चीजें करता रहेगा, क्या करने के लिए, अपने बेनिफिट्स को क्या है, मतलब बोल सकते हैं अपने को एडवांटेज करने के लिए, अपनी कंट्री में बोल सकते हैं एडवांसमेंट के लिए, क्या इस तरह की चीजें जो है वो क्या है चाइना करता रहेगा। एंड कॉस्ट ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी अ न्यू एंड प्रोवोकेटिव टूल, और क्या है कहीं ना कहीं क्या है बोल सकते हैं फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, दैट मीन्स क्या है, चाइना जो है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, मतलब बोल सकते हैं खुफिया जानकारी के लिए क्या है, कहीं ना कहीं इस तरह के जो प्रोवोकेटिव उकसाने वाले जो टूल हैं वो कहीं ना कहीं क्या है हमें बार बार जो है वो आकाश में नजर आ सकते हैं, या किसी भी तरह से क्या है चाइना के जो नए नए टूल हैं, प्रोवोकेटिव जो टूल्स हैं, प्रोवोकेटिव का मतलब उकसाने वाले जो टूल्स हैं इस तरह के, जिस तरह से बलून देखा गया, तो इस तरह की चीजें जो है वो इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, दैट मीन्स खुफिया जानकारी गैदर करने के लिए आगे भी हो सकता है कि चाइना क्या इस तरह की चीजें आगे भी कंडक्ट कर सकता है। तो इंडिया और जापान को भी क्या है अब यहाँ पे सतर्क रहना होगा। इट इज कंसीवेबल का मतलब क्या है, कंसीवेबल क्या है हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल हम लोग ऐसा मान सकते हैं, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं दैट द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में हैव अलाउड द बलून, कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो बलून को अलाउ कर सकते थे टू क्वाइटली ड्रिफ्ट अवे, कहाँ पे, दैट मीन्स क्या है वो शांतिपूर्वक क्या है ढंग से जो है वो कहीं दूर चला जाता बलून, तो इसको क्या है वो दूर जाने दे सकते थे। तो ड्रिफ्ट अवे क्या हो जाएगी हमारी वर्ब हो जाएगी, क्वाइटली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो हो सकता था कि उसको शांति से उस बलून को जाने देते, हैड इट नॉट बीन स्पॉटेड इन मोंटाना, अगर क्या ये मोंटाना में स्पॉटेड नहीं होता, मोंटाना की जो स्काईज है, यूएस की जो सिटी है मोंटाना, वहां पे अगर ये स्पॉटेड नहीं होता तो हो सकता था कि जो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको जाने देते। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन फेस्ड इंटेंस क्रिटिसिज्म एट होम, देखिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने क्या है गंभीर जो बोल सकते हैं निंदा जो है वो उन्होंने फेस की है, कहाँ पे, घर पे, दैट मीन्स यूएस में उनको गंभीर निंदा का सामना करना पड़ा है फॉर नॉट शूटिंग डाउन द बलून अर्लियर, दैट मीन्स क्या है पहले जो बलून आया था उस बलून को इन्होंने शूट नहीं किया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो उसकी जो निंदा है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है काफी ज्यादा फेस करनी पड़ी है, इसीलिए क्या करना पड़ा इनको इस बार ये बलून जो है वो शूट करना पड़ा। इट्स रिस्पॉन्स, और इनका जो जवाब था, प्रतिक्रिया थी, इंक्लूडिंग कैंसिलिंग द ब्लिंकन विजिट, जिस तरह से इन्होंने ब्लिंकन की विजिट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिफ्लेक्ट्स हाउ चाइना हैज बिकम अ हॉट बटन इशू इन यूएस पॉलिटिक्स, तो ये सारी चीजें हमें ये बता रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है कि चाइना किस तरह से क्या है एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसके ऊपर क्या है हमेशा जो है वो गंभीर प्रतिक्रिया की जाती है, किसमें, यूएस की राजनीति में। दिस डेवलपमेंट हैज कंस्ट्रेंड हाउ अ की रिलेशनशिप, और देखिए ये सारी चीजें क्या है हमें बता रही हैं कि देखिए दिस डेवलपमेंट हैज कंस्ट्रेंड का मतलब क्या है, ये जो विकास है, जो विकास होने वाला था ब्लिंकन की विजिट से, एंटोनी ब्लिंकन की चाइना विजिट से जो विकास से या डेवलपमेंट को एक नई डायरेक्शन मिल सकती थी, तो वो जो विकास है वो कहीं ना कहीं क्या है, जो डेवलपमेंट है वो कंस्ट्रेंड का मतलब वो रुक गया है, उसको फिर से क्या कर दिया है, कंस्ट्रेंड का मतलब बांध दिया है हम लोग बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसको कैद कर दिया है। और ये बता रहे हैं हमें देखिए जिस तरह से ये चीजें हो रही है, जिस तरह से जो डेवलपमेंट है जो होने वाला था उसको रोक दिया गया है, उसको क्या है कंस्ट्रेंट का मतलब उसको बंदी बना दिया या फिर रोक दिया है। तो हमें सारी चीजें ये बताती है कि किस तरह से एक महत्वपूर्ण जो रिलेशनशिप है, महत्वपूर्ण जो संबंध है चाइना और यूएस का, तो रिलेशनशिप नाउन हो जाएगा कि हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा इज मैनेज्ड, कि किस तरह से जो इन दोनों के बीच में जो संबंध है उनको मैनेज किया जा रहा है। इन 2001 2001 की अगर बात करें, द यूएस एंड चाइना वर एबल टू डायल डाउन टेंशंस, देखिए यूएस और चाइना जो है 2000 अगर एक की बात करें तो यूएस और चाइना क्या है जो इनके बीच में जो तनाव चल रहा था उसको इन्होंने क्या है कम किया था, आफ्टर अ कॉलिजन बिटवीन अ यूएस स्पाई प्लेन एंड अ चाइनीज फाइटर जेट। क्यों, क्योंकि देखिए एक कॉलिजन, एक भिड़ंत देखने को मिली थी किसकी, यूएस का एक जासूस से जासूसी वाला जो एक प्लेन था उसके बीच में, और चाइना का क्या एक फाइटर जेट के बीच में क्या है एक भिड़ंत जो है वो देखने को मिली थी, और उस वजह से क्या है इनके बीच में जो टेंशन से तनाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन 2001 में भी क्या है इन्होंने अपनी जो टेंशन है, दोनों के बीच की जो टेंशन है उसको कम कर लिया था। और ये कहाँ पे हुई थी भिड़ंत, ओवर हाइनैंड आइलैंड इन चाइना, चाइना का जो हाइनैंड आइलैंड है वहां पे क्या है यूएस का एक स्पाई प्लेन जो है और चाइना के जो फाइटर जेट है उनके बीच में क्या हो गई थी, भिड़ंत हो गई थी वहां पे, जिसकी वजह से मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गर्मा गया था। लेकिन 2001 में भी क्या है इन्होंने जो अपने जो ये सारी जो चीजें उनको सेटल कर लिया था। शुड अ सिमिलर क्राइसिस नाउ अराइज, क्या इसी तरह का जो एक सेम जो संकट है वो क्या अब उत्पन्न हो सकता है, जिस तरह से चाइना और यूएस के रिलेशंस चल रहे हैं और जिस तरह से रिलेशंस को मैनेज किया जा रहा है, क्या इसी तरह का जो संकट है वो उत्पन्न हो सकता है। नाउ अराइज का मतलब क्या, अब वो इसी तरह का संकट बढ़ सकता है, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द चार्ज्ड बैकड्रॉप ऑफ एन इंटेंसिफाइंग राइवलरी, और वो भी कब, विशेष तौर पर वो भी कब,
जब क्या है चार्ज्ड बैकड्रॉप का मतलब क्या है, जब हम बैकग्राउंड बैकग्राउंड की बात करें, बैकड्रॉप का मतलब क्या है बैकग्राउंड, तो ये क्या हो जाएगा नाउन, चार्ज्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। चार्ज का मतलब एक ऐसा बैकग्राउंड, एक ऐसी चीजें जो क्या है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और क्या है एक किसका रूप ले चुकी है, इंटेंसिफाइंग का मतलब बहुत ज्यादा, एक जो राइवलरी है, राइवलरी का मतलब दुश्मनी जो है वो बहुत ज्यादा क्या है बढ़ चुकी है, तो राइवलरी नाउन, इंटेंसिफाइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मसल फ्लैक्सिंग ओवर ताइवान, और ताइवान के ऊपर क्या है अपना अपना बल दिखाने की कोशिश की जा रही है। मसल फ्लैक्सिंग का मतलब क्या है अपना अपना बल दिखाने की कोशिश की जा रही है। ताइवान के लिए यूएस अपने अलग स्टेटमेंट्स दे रहा है और चाइना अपने अलग स्टेटमेंट दे रहा है। तो देखिए एक उस टाइम पे जब इन दोनों के बीच में जो कट्टरता है या फिर बोल सकते हैं दुश्मनी जो है वो बहुत ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है, वो भी किस वजह से, चार्ज बैकड्रॉप का मतलब जो बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें, जो सारी चीजें हम लोग अब तक डिस्कस कर रहे थे, तो वो जो बैकग्राउंड है, वो जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा चार्ज हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि उसने किसका रूप ले लिया है, एक बहुत बोल सकते हैं एक भीषण जो दुश्मनी है वो क्या है इनके बीच में उत्पन्न हो गई है। और ताइवान के ऊपर दोनों के अलग अलग क्या है अपना बल दिखाने की कोशिश की जा रही है, अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। एंड अ हीटेड डोमेस्टिक डिस्कोर्स, और क्या है हीटेड का मतलब क्या है काफी ज्यादा बोल सकते हैं यहाँ पे जो परेशानियां हैं वो उत्पन्न हो गई हैं, किस वजह से, जिस तरह से डोमेस्टिक बोल सकते हैं, दैट मींस घरेलू तौर पर क्या देते हैं ये, दैट मींस डोमेस्टिक बोल सकते हैं यहाँ पे इनके बीच में जो डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स का मतलब बोल सकते हैं एक वर्बल एक्सचेंज, तो जिस तरह से घरेलू बोल सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे, अपने क्या स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स की वजह से भी क्या है जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत ज्यादा हीटेड हो चुके हैं, दैट मींस जो वाद विवाद है वो क्या है काफी ज्यादा गर्म हो चुके हैं, दैट मींस वाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो डिस्कोर्स नाउन हो जाएगा, डोमेस्टिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, या डोमेस्टिक डिस्कोर्स को नाउन बोल सकते हैं, हीटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फाइंडिंग एन ऑफ रैंप विल बी फार मोर डिफिकल्ट, तो क्या है बिल्कुल ऑफ रैंप का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे मतलब एक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, एक एग्जिट स्ट्रेटेजी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्या है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी मुश्किल हो जाएगी, दैट मीन्स एक ऐसी स्ट्रेटेजी जहाँ पे क्या है हम रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर क्या है टेंशन से हम लोग बाहर आ सकते हैं, इन वाद विवादों से हम बाहर आ सकते हैं, इस दुश्मनी से हम लोग बाहर आ सकते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटेजी क्या है, दैट मीन्स ऐसा ऑफ रैंप फाइंड करना क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, किसके लिए, क्योंकि इनके बीच में जो संबंध है वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, पंक्चर होते जा रहे हैं। दैट मीन्स संबंध देखिए सुधरने की बजाय क्या होते जा रहे हैं, लगातार पंक्चर होते जा रहे हैं। तो चीजें जो है वो अब क्या है आगे और ज्यादा मुश्किल होने वाली है, किस तरह से जो यूएस और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो आगे फ्यूचर में होने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।